सलाम, नमस्ते, हेलो, केम छो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए बाई पीयूष सर पर, जो है जीए, जीके, जीएस और करंट अफेयर का वन स्टॉप सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट बताने वाला हूं इंडियन गवर्नमेंट की। भारत सरकार ने दोस्तों जितने भी स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट में, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों बढ़ोतरी करी है, जिस पर आज की हम लोगों की क्लास है, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूं दोस्तों, बिना आपके समय को बर्बाद किए, बिना आपके समय को वेस्ट किए, टाइम को वेस्ट किए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ इस सेशन को। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने जो है बताया है कि इस क्वार्टर का, ये क्वार्टर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर दोस्तों आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी दोस्तों अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है। अब अप्रैल, मई, जून ये पहली तिमाही यानी पहला क्वार्टर जिसे कहा जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। इस 3 महीने के लिए ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की गई है दोस्तों, जो 1 अप्रैल एंड 30 जून तक वैलिड रहेगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं डिटेल में कि ये क्या चीजें हैं, क्या बढ़ोतरी की गई है। ये दोस्तों पोस्ट ऑफिसेज में और बैंक में जो कॉमन जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उन्हीं को इस लिस्ट में लिया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कौन सी योजना नहीं आती है। जैसे वय वंदना योजना नहीं आएगी, श्रम योगी मानधन नहीं आएगी, अटल पेंशन नहीं आएगी, जीवन ज्योति योजना नहीं आएगी, सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी नहीं आती। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सुकन्या समृद्धि आएगा, किसान विकास पत्र, क्योंकि ये भी पोस्ट ऑफिस से बेचा जा सकता है, पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, या राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं, एमआईएस स्कीम, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट जिसमें हम लोग रेगुलर इंटरवल पे पैसे जमा कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट, ये जो टाइम डिपॉजिट लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट के लिए, और सेविंग अकाउंट बचत खाता तो आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा स्मॉल दिख रहा होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में दिख रहा होगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं। सेविंग डिपॉजिट, 1 साल का डिपॉजिट, 2 साल का, ये एफडी के लिए है, ये सारा जो है फिक्स डिपॉजिट है दोस्तों। और ये जो है आरडी है। फिक्स डिपॉजिट में आप एक बार में पैसा जमा करते हो, फिर टर्म के बाद निकालते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैक्सिमम आप जो है बैंक में 10 साल का डिपॉजिट एफडी कर सकते हैं। 5 साल का रिकरिंग डिपॉजिट है दोस्तों। सीनियर सिटीजन सेविंग, सीनियर सिटीजन सेविंग में सबसे ज़्यादा ब्याज की दरें होती हैं। फिर उसके बाद मंथली अकाउंट यानी एमआईएस वाला, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पीपीएस, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और हम लोग जो है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको जूम करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों में चेंजेस हुआ है। जिन जिन चीजों में चेंजेस हुआ होगा उसे मैं सर्किल करूंगा, बाकी बस एरो से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सेविंग डिपॉजिट 4% था, 4% पर ही है, यानी जो लास्ट क्वार्टर में जो थी वही अभी भी है 4%, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 1 साल के एफडी में दोस्तों यहां चेंजेस दिख रहा है, यानी कि 6.8%, यानी 0.2% की बढ़ोतरी यहां पे दिख रही है। 2 साल की एफडी 6.8 से दोस्तों जो है 6.9 हुआ है, जिसमें 0.1% की वृद्धि दिख रही है। 3 साल की एफडी 6.9 से दोस्तों 7%, यानी 0.1%। और 5 साल की एफडी में सीधे दोस्तों, इसमें पिछले बार भी बहुत तगड़ी चेंजेस हुए थे, पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी दोस्तों जो है रिकॉर्ड तोड़ इंक्रीज दिख रहा है। 7% से 7.5%, यानी 0.5% की वृद्धि यहां पे फिर दिख रही है। ये बहुत अच्छा सिग्नल है, निवेशकों के लिए बहुत अच्छा है कि 5 साल की एफडी कराइए और 7.5% की ब्याज की दर है, बहुत अच्छा है। पिछले कई सालों से ये मौका हम लोग को नहीं मिला था। 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट जो 5.8% पे 6.2 पे आ गया, यानी यहां भी हमें 0.4% की वृद्धि दिख रही है। सीनियर सिटीजन में पिछले क्वार्टर में ही बहुत अच्छी बढ़ोतरी कर दी गई थी, इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी वृद्धि आप मान सकते हैं। 8.2%, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टेबल में यहीं पर है, सीनियर सिटीजन को मिलता है।
उसके बाद अगर मिलता है तो वो सुकन्या समृद्धि वालों को मिलता है। MIS 7.1 से 7.4 हुआ है, यानी कि 0.3% की वृद्धि। NSC दोस्तों 7.7 हो गया, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ा। सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो NSC यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में हो रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम ग्रोथ यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पे की गई 7 से 7.7 कर दिया गया है। PPF में नो चेंजेस इन PPF, क्योंकि PPF 7.1 है, और EPF दोस्तों जो इस टेबल में नहीं है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो 8.1 है। ठीक है। किसान विकास पत्र 7.2% से 7.5% पर हो गया है, यानी पहले 120 महीने में पैसे आपके डबल होते थे किसान विकास पत्र में, अब दोस्तों 115 महीने में होंगे, 115 महीने में होंगे दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो 7.6% थी वो 8% हो गया, यहां भी दोस्तों बहुत तगड़ा चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में दोस्तों हम 250 रुपए मिनिमम जमा करते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख। किसान विकास पत्र 5,000, 10,000 और दोस्तों 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 चार डिनोमिनेशन में आते हैं, 1,000 रुपीज मिनिमम होता है दोस्तों। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C टैक्स रिबेट भी मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, अब नई न्यू टैक्स रिजीम में तो नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज हुए, जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए दोस्तों और रेगुलर अपडेट्स के लिए GA, GK, GS और करंट अफेयर के वन स्टॉप सेंटर GA बाय पीयूष सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस जरूरी इंफॉर्मेशन को हर उस जरूरतमंद तक पहुंचाइए जो निवेश करना चाहता है या फिर जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हर उस नागरिक के लिए दोस्तों ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हर आम भारतीय तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इस चैनल को भी पहुंचाने में हमारी मदद करें, ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।